तो आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का आज दूसरा दिन ही है और लंबे इंतजार के बाद शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पेश हो चुकी है। लेकिन रिपोर्ट पेश होने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी के अभिभाषण पर हंगामा किया और आम आदमी पार्टी के विधायक सीएम ऑफिस से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाने का आरोप लगाकर हंगामा करते रहे, जिसके बाद नेता विपक्ष आतिशी समेत आपके 12 विधायकों को सदन से दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद आपके विधायक सदन से बाहर धरने पर बैठ गए और वहां नारेबाजी करने लगे। दिल्ली के सियासी हलचल की ये आज की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट की खबर। सबसे पहले देखिए कि सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करते हुए क्या कुछ कहा। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। वहीं सीएजी रिपोर्ट पे क्या कुछ लिखा है, इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट पे दिल्ली की शराब नीति पर सीएजी का आकलन है और सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को नहीं माना गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी ही नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित नहीं किया, जिससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से ना वसूलने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। तो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि घोटालों को छिपाने के लिए ही आम आदमी पार्टी की सरकार सीएजी रिपोर्ट को दबाए रही। सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। पैरा 45, even thereafter the respondent government of Delhi did not act with alacrity in the matter. इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह ने चर्चा के दौरान ये कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म सीएजी रिपोर्ट पर आंदोलन छेड़ने से ही हुआ और वही पार्टी अपने कारनामों को छिपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट को दबाती रही। के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन मनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते। आप जन लोकपाल की बात करते थे, जन लोकपाल की तो दूर की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के ये 11 साल पूरी दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शर्मनाक 11 साल होंगे कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो सीएजी की रिपोर्ट रखने से भी जो है परहेज करेगा। वहीं सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा में शामिल अशोक गोयल ने कहा कि जब देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा था तब आम आदमी पार्टी की सरकार घोटाले कर रही थी। 2,68 करोड़ का करीब दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। मैं जब सदन में नहीं था, लेकिन इस कट्टर बेईमान सरकार के बारे में सोचता था कि दिल्ली के अंदर एक तरफ कोरोना की महामारी थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करते थे कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, जो कट्टर बेईमान लोग थे, ये लोग
उस कोरोना के अंदर शराब नीति बना रहे थे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं, कुमार कुणाल और साथ ही सुशांत मेहरा के साथ इस वक्त अरविंदर सिंह लवली मौजूद हैं। लवली साहब से बात करिए। सुशांत, देखिए नेहा, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली बीजेपी के विधायक है अरविंदर सिंह लवली, जो कि इस वक्त मौजूद है, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि 2000 करोड़ का नुकसान जो है वो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि नुकसान हुआ दिल्ली सरकार। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि आप और मैं ये डिस्कस कर रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल में हुई। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और चीटिंग इस देश के लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ नहीं होती कि जिस पार्टी की एग्जिस्टेंस ही सीएजी की वजह से हुई हो। अन्ना हजारे क्यों बैठे थे आंदोलन में? उस समय की सीएजी रिपोर्ट ने तो ये कहा था, उस समय की सीएजी रिपोर्ट ने तो ये कहा था कि उस समय की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए तो आपने जन लोकपाल का आंदोलन किया था। और आप दिल्ली में सत्ता में आने के बाद 10 साल में एक मर्तबा भी सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं करते हो। और आज भी जो है आप बाबा साहब की फोटो के पीछे छिपके सीएजी की रिपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो गई है और इसको डिटेल में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मोटा मोटा तौर पे पढ़ने के बाद ये साफ हो गया कि ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और निश्चित रूप से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसका संज्ञान लेगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वक्त से ये रिपोर्ट पेंडिंग चल रही थी, एलजी साहब के पास ये रिपोर्ट नहीं पहुंची गई, क्या इसकी जांच भी अब तेजी के साथ होगी? देखिए, ये ना मर्जी नहीं होती सरकार की कि वो रिपोर्ट भेजेगी कि नहीं भेजेगी। ये मैंडेटरी है। जिन बाबा साहब का नाम लिख रहे हैं उन बाबा साहब ने प्रोविजन रखा था कि हर सरकार को अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। और ये पहली मर्तबा नहीं है, 10 साल से नहीं दे रहे ये लेखा जोखा। ये संविधान, ये जो सदन है, ये 10 साल के बाद देख रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल होती है। तो अब ये सरकार जब आ गई है तो इस सरकार का लेखा जोखा भी सामने आएगा और निश्चित तौर पे इसी डर की वजह से कल से शोर मचा रहे हैं। और मैंने तो इसीलिए विट्ठल भाई पटेल जी को कोट किया, जो इस देश के महानतम स्पीकर रहे हैं, जिन्होंने वाइस रॉय का चोगा पकड़ने से मना कर दिया था। तो मैं तो आम आदमी पार्टी के एमएलओ को भी मुफ्त सलाह दे रहा हूं कि ये केजरीवाल का चोगा पकड़ना बंद कर दो, नहीं तो सीधा जेल जाके रुकोगे सब।